विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। पंचकुला में बीजेपी हरियाणा की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक संपन्न हुई। पंचकुला बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, विधानसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। पंचकुला बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। 6 जुलाई तक प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम रखा गया। बैठक में अमित शाह ने संबोधन दिया। संसद निकाल दीजिए, हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व। पंचकुला में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा पीएम मोदी के विजन को लीड करेगा। 2 विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताई है। हमें पूरा भरोसा है अगले अक्टूबर महीने के उपरांत अंत तक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी वापसी होगी। राजनीति जीवंत होती है, राजनीति प्रसंग आधारित होती है, राजनीतिक सूझबूझ की होती है और संगठन की। पानीपत ग्रामीण सीट में घमासान दिख रहा। कांग्रेस में टिकट के लिए लगी है नेताओं की लाइन। पानीपत ग्रामीण सीट पर कांग्रेस की टिकट के लिए नेताओं में जोर आजमाइश शुरू। इनमें से एक है प्रियंका हुड्डा का, जिन्होंने सिविल सर्विस का मोह छोड़कर राजनीति के क्षेत्र को चुना। आई वॉज वेरी क्लियर कि या तो मैं सिविल सर्विसेज के थ्रू की सर्विसेज में जाके जनसेवा करूंगी, या फिर मैं राजनीति में जाके कार्यकर्ता बन के, या फिर जैसे भी मतलब पब्लिक सर्विसेज में जाना मेरा, इट वाज ऑल डिसाइडेड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मेरे दादाजी राजनीति में थे, 1960s में वो पीसीसी डेलीगेट थे, कांग्रेस के साथ उस टाइम से पहले भी जुड़े हुए थे, बल्कि जब इंदिरा जी को। हिसार में बदमाशों की तरफ से व्यापारियों से करोड़ों की रंगदारी मांगने के मामले में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने सीएम नायब को अपने निशाने पर लिया। जेपी ने कहा, कानून व्यवस्था संभालने के बजाय मुख्यमंत्री जातिगत रंग में पूरी हरियाणा को रंगने में लगे हैं। चुनाव से पहले कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल जीरो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान तो लूट और खसूट और भ्रष्टाचार की तरफ है। और जैसे ही हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। उचाना में चोरों के हौसले बुलंद। देवा सिंह कॉलोनी में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की बहन के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बराला की बहन के घर से चोरों ने करीब 30 से 35 तोले सोना चुराया। आधा किलो चांदी और नकदी साथ ले गए। घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को भी साथ ले गए चोर। चौकी में शिकायत प्राप्त हुई थी, मकान में देवासन कॉलोनी से चोरी होने वाली। मौका पर पहुंच गए, एफआईआर दर्ज कर दी और फोरेंसिक टीम बुलाई थी, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट, और अपना जांच जारी है। तो किसकी शिकायत में मामला दर्ज है? ये अमित स्नोब बारूराम, देवा कॉलोनी जनामन। तो कितने चोरी उन्होंने बताई? उन्होंने 5 लाख कैश, 30 तोले सोना और आधा किलो चांदी। तो टीम ने कुछ बढ़ाया जांच के लिए? प्री मानसून की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोली। रेवाड़ी के मुख्य चौराहों और सड़कों पर महज 3 घंटे की बारिश से जलमग्न नजर आया। लोगों का कहना कि सही ढंग से ड्रेनेज का प्रबंध नहीं होना इसका बड़ा कारण। प्रशासन और सरकार इसकी ओर नहीं ध्यान दे रहा। इस मौसम में तो होनी जब पता है प्रशासन को बारिश होगी तो पहले से इंतजाम कीजिए। कोचिंग के बच्चे परेशान है, कस्टमर नहीं आ रहे। हमें भी अगर आते हैं तो जूते चप्पल पहन के आते हैं तो उसमें भी पानी घुस जाता है। हम इतने परेशान नहीं होती है। 2018 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने डीसी भी आ चुके, सब आ चुके, लेकिन कभी भी इसका समस्या का कोई हल नहीं। कितनी देर बारिश हुई है? मात्र 3 घंटे की बारिश हुई, उसी में ये हाल है। और आगे तो आपको पता है बारिश और भी आएगी, तो पहले से ही प्रशासन को इसके इंतजाम रखना चाहिए। पानीपत में इंतजार के बाद हल्की बारिश से तापमान 4 डिग्री तक कम हुआ। गर्मी से मामूली राहत मिली। सोनीपत में तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव से लोगों को परेशानी बढ़ी। निचली कॉलोनियों में भी भरा पानी।